एक शुरुआत करते हैं अपन सी प्लस प्लस की जर्नी की। तो इसमें हम बात करें सी प्लस प्लस, आपको पता है कि हमने सी पढ़ा था। तो सी के जो इन्वेंटर थे वो कौन थे? डेनिस रिची, है ना। डेनिस रिची सी के इन्वेंटर है। अब डेनिस रिची के बाद फिर कौन हुए? एक बिजार्ने स्ट्रोस्ट्रप जो है, उन्होंने सी प्लस प्लस लेकर के आया वो। देखिए, तो एक डायग्राम मैं क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझते हैं अपन कि क्या हो रहा है। देखिए, हमने सी पढ़ा, होल सी जो है वो ये है अपना, ये जो छोटा वाला डायग्राम दिख रहा है ना, ये अपना सी है। और इसके बाद फिर जो सी प्लस प्लस है अपना, वो ये है। मतलब कि ऐसा है कि जो सी प्लस प्लस है उसके अंदर पूरा का पूरा क्या है? सी भी है। सी प्लस प्लस में क्या है? पूरा सी भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सी है वो सी अपने को सारे कंसेप्ट जो अपन ने किस में पढ़े थे? सी प्लस प्लस में पढ़े थे, वो जो सी में पढ़े थे। डायग्राम समझा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर सी जो है हमारा, वो किसने बनाया था पता है अपने को? डेनिस रिची, है ना। और कब बनाया था इसको? 1972 में। डेनिस रिची ने 1972 में इसको डेवलप किया था। लेकिन जो सी प्लस प्लस है हमारा, ये किसने इन्वेंट किया है? तो इसके इन्वेंटर अलग हैं। इसके इन्वेंटर हैं बिजार्न स्ट्रोस्ट्रप, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, बिजार्न स्ट्रोस्ट्रप। इन्होंने क्या किया? सी प्लस प्लस इन्वेंट किया। और कब किया? 1983 में। ठीक है, 1983 में क्या किया? डेवलप किया। अब बात करें अगर डेनिस रिची की, तो डेनिस रिची ने जो सी बनाया था, इस सी लैंग्वेज को उन्होंने क्या नाम दिया था? प्रोसेसुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसेसुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोसेसुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? और जो सी प्लस प्लस बनाया बिजार्न स्ट्रोस्टप ने, इन्होंने इसको कहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। शॉर्ट में इसको अगर कहा जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, तो उसको उप्स भी कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। ठीक है ना। तो इसको शॉर्ट में ऐसा अपन उप्स भी कह सकते हैं। आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है उस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले अगर मैं बात करूँ, सी के अंदर हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं, उसमें आपने जितने भी वेरिएबल्स यूज़ किए, उन सभी वेरिएबल को आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता था। कैसे? आपको अगर ए लेना है तो ए को डिक्लेयर करना है, बी लेना है तो बी को डिक्लेयर करना है, फिर आपको अगर सी लेना है तो सी को भी डिक्लेयर करना है। मान लिया कि 2 मिनट के लिए हमने ए और बी को डिक्लेयर नहीं किया, तो हमने ए और बी को डिक्लेयर किया लेकिन सी को नहीं किया। तो ए की वैल्यू मैंने कुछ कर दी 20, बी की वैल्यू मैंने कुछ कर दी 40। लाइक इस तरीके से मैंने क्या करी? वैल्यूज़ की। अब हुआ क्या? ए और बी में वैल्यू चली गई और सी की वैल्यू फिर क्या कर दी मैंने? ए प्लस बी। अब यहाँ पर आती थी यार, क्यों? क्योंकि हमने सी को डिक्लेयर नहीं किया। तो मतलब फर्स्ट हमको डिक्लेरेशन देना पड़ता था सी के अंदर, कि आपको पहले डिक्लेयर करना है, उसके बाद फिर यूज़ करना है। तो ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट है। और इसमें होता क्या है, जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो सब लाइन बाय लाइन चलते हैं, मतलब पहले लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होता है कि फर्स्ट आपको डिक्लेयर करना है, देन उसके बाद यूज़ करना है। लेकिन एक होती है इसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे पाइथन। अब ये पाइथन का ही कोड लिखा हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पाइथन के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमने एक्स नाम का वेरिएबल बनाया और यूजर से वैल्यू ली, तो हमने एक्स को पहले डिक्लेयर नहीं किया। इसमें जैसे हमने 2 नंबर की इनपुट ली ए और बी, तो उसमें भी डिक्लेयर नहीं किया। तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बट सी एक ऐसी लैंग्वेज थी हमारी जिसमें आपको पहले डिक्लेरेशन देना पड़ता था वेरिएबल्स का। लेकिन बात आती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ये तो बात हो गई प्रोसेसुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि जिसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे वेरिएबल को, तो पहले यूज़ नहीं कर सकते फिर आप आगे बाद में चल के। तो ये प्रोसेसुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, अगर रियल वर्ल्ड में हम बात करूँ ऑब्जेक्ट की, तो हर एक एंटिटी एक ऑब्जेक्ट है रियल लाइफ के अंदर, है ना। अगर मैं बात करूँ जैसे कि एक मेरे पास माउस है, एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है, एक टीवी है, तो ये सब क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स है। एक ह्यूमन भी तो क्या है? एक ऑब्जेक्ट ही। अपन खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो रियल वर्ल्ड के अंदर हर एक थिंग जो है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन उस ऑब्जेक्ट को बनाया कैसे जाता है? ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले क्लास बनाई जाती है। चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं।
जैसे अब कोई कार बनाई जाती है, मान लो मार्केट में कोई नया मोबाइल आता है, तो पहले उसका स्ट्रक्चर डिफाइन होगा, मैपिंग की जाएगी उसकी। जैसे कोई घर भी बनाना है अपने को नक्शा, तो उसका एक नक्शा बनता है ना, मैप बनाते हैं। कि ऐसा नहीं कि अगर मैंने बोला कि आपको 50 हाउसेस बनाने हैं और 50 हाउसेस सब एक जैसे होने चाहिए, तो आपको मैं एक मैप बना के दूंगा कि आपका हाउस कहाँ पर कैसा बनेगा, मतलब वहाँ पर रूम कहाँ पर होगा, किचन कहाँ पर होगा, बालकनी के लिए कितना स्पेस छोड़ना है, पार्किंग के लिए कितना स्पेस छोड़ना है हमारा, ठीक है। इसके अलावा वॉश एरिया कितना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सब पहले से स्ट्रक्चर, मतलब एक मैपिंग करके दूंगा मैं। तो वो जो मैंने मैपिंग है, वो मैपिंग ही क्या कहलाती है, अपनी क्लास कहलाती है। और फिर उस क्लास को देखते हुए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब एक मैप दे दिया आपको, तो उस मैप को देख के आप फिर आप घर बना सकते हो, हाउस बना सकते हो। तो वो जो हाउस है, हाउस इज अ रियल थिंग, और रियल थिंग को अपन क्या जानते हैं, ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो बात आती है जब यहाँ पर रियल वर्ल्ड सिनेरियोज की, तो वहाँ पर हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं किसका, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। तो सी प्लस प्लस जो है वो हमारी किस टाइप की लैंग्वेज है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 1983 में विजार्ने स्टोस्टफ जो लेके आए थे लैंग्वेज को। देखिए मैंने डायग्राम बना के ये समझाने की कोशिश करा था मैं कि सी में हमने इतना पढ़ चुकी, ये एरिया अपन कवर कर चुके, इतना इतना जो दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो बाहर वाला एरिया है, ये अपने को पढ़ना है। लेकिन ये पढ़ने के लिए हमको पहले तो सी आना चाहिए, क्योंकि आपको दिख रहा है कि पूरे सी प्लस प्लस के अंदर सी भी हैं। पूरे सी प्लस प्लस के अंदर क्या दिख रहा है अपने को, सी भी दिख रहा है। मतलब इतना एरिया अपन पढ़ चुके हैं, अपने को ये एरिया बाहर वाला एरिया पढ़ना है केवल। तो मतलब अगर जिसको सी प्लस प्लस पढ़ना है, तो पहले तो सी के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सी में हमने जो कंसेप्ट पढ़े वो सभी कंसेप्ट अगर क्लियर है अपने को, तो फिर हम सी प्लस प्लस आसानी से जल्दी से अच्छे से सीख सकते हैं। तो बात करते हैं अपन सी प्लस प्लस की। तो सी प्लस प्लस के अंदर ये तो पता चल गया कि 1993 में बिजार्ने स्टोस्टफ इसको लेके आए थे। और इन्होंने इसको कहा था कि किस टाइप की लैंग्वेज होगी, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। ऑब्जेक्ट मतलब इसके अंदर दो कंसेप्ट होंगे, क्लास और दूसरा ऑब्जेक्ट का। अब एक काम करते हैं अपन, आते हैं यहाँ पर, अपने पहले फोल्डर ओपन कर लें। ये तो सी का, सी प्लस प्लस का एक नया अपन क्रिएट कर लेते हैं। कृष्णा लेट हो गया आने में। बोला मैं बोला। हम्म। आवाज आ रही है कि नहीं मेरी। चलिए तो सी प्लस प्लस 8 to 9। day1.c। अब देखिए सी नहीं लिखेंगे हम, सी पी पी लिखेंगे। जब सी प्लस प्लस की फाइल बनाएंगे तो उसमें एक्सटेंशन क्या लिखा जाता है, सी पी पी लिखा जाता है। सी पी पी मतलब सी प्लस प्लस, जैसे सी के लिए अपन डॉट सी लिखते थे ओनली, वैसे सी प्लस प्लस के लिए क्या लिखना है अपने को, सी पी पी लिखना है, इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पर अपन जाएंगे। अब आते हैं अपन, सबसे पहले तो हेडर फाइल कौन सी इंक्लूड करते हैं वो अपन समझते हैं इसके अंदर। देखिए हेडर फाइल जो इंक्लूड करेंगे हम इसके अंदर, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। जैसे हम उसके अंदर कौन से लिखते थे, एस टी डी आई ओ डॉट एच। अब यहाँ पर कौन से लिखेंगे अपन, आईओ स्ट्रीम, यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। यानी जैसे हम प्रिंट एफ और स्कैन फंक्शन यूज करते थे उसके अंदर, तो सी प्लस प्लस में थोड़ा चेंजेस हुआ। सी प्लस प्लस में क्या हुआ कि जो प्रिंट एफ फंक्शन था उसकी जगह हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, प्रिंट एफ फंक्शन की जगह हम यूज करेंगे इसमें सी आउट। कौन सा यूज करेंगे, सी आउट। और इसमें लेस देन का साइन लगाना है आपने को, ठीक है। फिर इसके बाद स्कैन एफ, और स्कैन एफ की जगह अपने को यूज करना है कौन सा, सी आई एन। कृष्णा बेटा वो माइक ऑफ कर लो, आपका माइक ऑन है ना। तो सीन में अपन ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे, और सी आउट में कौन सा करेंगे अपन, लेस देन का साइन यूज करेंगे। मतलब अब प्रिंट एफ स्कैन एफ यूज नहीं करना आपने को। प्रिंट एफ की जगह जहाँ प्रिंट एफ की बात आएगी वहाँ सी आउट, और जहाँ स्कैन एफ की बात आएगी वहाँ सीन। इस तरीके से अपने को यूज करना है, ठीक है। और ये जो सीन सी आउट है, ये कौन से हेडर फाइल के अंदर है, इस आयो। आयो का मतलब ये इनपुट और आउटपुट। अब ये सी आउट का मतलब क्या है, सी आउट का मतलब है कॉन्सोल आउटपुट। कॉन्सोल आउटपुट मतलब हमको जो आउटपुट दिखाई देता है कॉन्सोल स्क्रीन पे हमारी,
वो आउटपुट अपने को किससे मिलेगा, सी आउट फंक्शन से मिलेगा। और सीन का मतलब क्या है, कॉन्सोल इनपुट, मतलब जो कॉन्सोल स्क्रीन पे यूजर से इनपुट लिया जाएगा, यानी यूजर कोई नंबर डालेगा ना, 2 नंबर डालेगा, 3 नंबर डालेगा, जो भी है, तो यूजर से वैल्यू लेनी है अपने को, तो अपने को सीन यानी कॉन्सोल इनपुट ये उसके लिए काम करेगा। तो ये फंक्शन मिलेंगे कहाँ, इसको इस हेडर फाइल में। अब हेडर फाइल के अंदर लाइब्रेरी कौन सी है, तो लाइब्रेरी आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, तो उसको भी बताना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस। और ये नेम स्पेस एक कीवर्ड है, लाइब्रेरी के नाम को यूज करने से पहले आपको यूज करना है कौन सी लाइब्रेरी। तो अपनी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, यूजिंग नेम स्पेस std, क्लियर है इतना। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, मेन के अंदर जाएंगे, और मेन के अंदर जो भी आपको करवाना है, जैसे मुझे हेलो प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने के लिए सी आउट और मैसेज क्या दे दिया अपन ने, हेलो, और उसके बाद यहीं पर इस प्रोग्राम को क्या कर दिया अपन ने, टर्मिनेट कर दिया। अरे लेट हो गए। अच्छा मिस कॉल, अरे यार साइलेंट रखा हुआ है। आवाज ही नहीं है। चलो ठीक है, और किसी का मैसेज भी आएगा, नहीं वो मेरी है। अच्छा आपके, चलो कोई नहीं, अभी तो स्टार्टिंग ही किया मैंने सी प्लस प्लस। तो देखिए, अब मैं रन का बटन दबाता हूँ, तो आउटपुट क्या दिख रहा है अपने को, हेलो दिखाई दे रहा है। ये सी प्लस प्लस में हेलो प्रिंट करा है। एक बार फिर से समझिएगा कैसे करेंगे। देखिए, सी प्लस प्लस में जो हेडर फाइल, देखो पहले बात तो अपन जब फाइल सेव करेंगे तो क्या नाम देंगे, सीपीपी। डे वन के नाम से फाइल बने डॉट सीपीपी, जैसे तो डॉट सी लगा रहे थे अपन, इसमें क्या लगाएंगे, डॉट सीपीपी। फिर उसके बाद एक हेडर फाइल लेंगे अपन, जिसमें stdio डॉट लेते थे, stdio डॉट एच, तो यहाँ पर अपन आईओ स्ट्रीम लगाते हैं, कौन सी, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। फिर यूजिंग नेम स्पेस, ये एक लाइन और लिखनी पड़ेगी अपने को, std, वहाँ पर std io लिखते थे ना, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होती थी, तो आप वो अलग कर दी गई है। यहाँ पर std स्टैंडर्ड अलग यूज़ करना है, इनपुट आउटपुट अलग यूज़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मेन फंक्शन लगाएंगे, और मेन के अंदर जो हेलो प्रिंट कराना, वहाँ प्रिंट ऐप में लिखते थे अपन, जो भी लिखते थे। यहाँ प्रिंट ऐप में नहीं, यहाँ सी आउट फंक्शन काम करता है। सी आउट मतलब प्रिंट करने के लिए, हेलो जिससे प्रिंट करना है, तो सी आउट के अंदर हेलो लिख दिया अपन ने, और ये साइन या लेस देन का लगता है इसमें। जैसे यहाँ पर मैं रन करूंगा, तो आपके मैसेज आ जाएगा हेलो, दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मुझे हेलो के साथ कुछ और भी प्रिंट कराना है, तो मैं एक काम करता हूँ, हेलो के बाद एक और सी आउट लगाता हूँ, और हेलो लिख देते हैं, वेलकम इन CPP क्लास, ठीक है। अब एक बार रन करते हैं तो क्या होगा, सेम लाइन में आ जाएगा, ये देखो दिखाई दे रहा है, हेलो वेलकम इन CPP क्लास। पर मैं चाह रहा हूँ कि न्यू लाइन में आए, तो आपको पता है स्लैश एन लगाना पड़ता है फिर, तो हेलो के बाद अपन क्या लगा देंगे, स्लैश एन। अब आया। लेकिन अगर सी प्लस प्लस में एक नई चीज और देखने को मिलती है आपको, एंडल। एंडल क्या करता है, जैसे आपकी लाइन यहाँ खत्म हो रही है, लाइन क्या हो रही है, खत्म हो रही है, तो आप यहाँ पर वापस से वही साइन लगाया आपने लेस देन का, और लिखी एंड एल। एंडल मतलब आपकी लाइन का एंड हो गया। एंडल लिखने से क्या होगा, एंडल लिखने से मतलब ये लाइन यहाँ पर ही एंड हो जाएगी, और अब जो नई लाइन में मैसेज है वो न्यू लाइन में ही प्रिंट होगा। यहाँ पर अपन जाएंगे, रन करते हैं, देखिए, तो इस बार आपको स्लैश एन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, इतना समझ में आ पाया। तो स्लैश एन अगर लगा देते तो एंडल नहीं लिखना है फिर अपने को, और अगर एंडल लिख दिया तो फिर स्लैश एन नहीं लगाना है। आया क्या समझ में। तो इस तरीके से रिटर्न जीरो कर देंगे अपन यहाँ पर, रिटर्न, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे स्टडी करें अपन। अब जैसे 2 नंबर को ऐड करना है अपने को, सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का। तो सबसे पहले तो अपन हेडर फाइल ले लेते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग क्या था, नेम स्पेस std। अब वेरिएबल लेने हैं अपने को, मेन के अंदर गए, तो यहाँ पर अपन एक वेरिएबल ए ले लेते हैं, और एक क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, और थर्ड क्या ले लेते हैं अपन, सी ले लेते हैं। अब ए और बी की वैल्यू अपन डाल देते हैं, ए की वैल्यू 40 एंड बी की वैल्यू 30। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो सी के अंदर क्या करेंगे अपन, ए प्लस बी, और फिर प्रिंट करना है ना, दोनों को अपने को प्रिंट करना है, तो प्रिंट ऐप की जगह सी आउट लगता है, और लेस देन का साइन, पहले तो मैसेज आना चाहिए एडिशन, एडिशन इज। अब याद है अपन सी में ऐसा लगाते हैं परसेंटेज डी एफ, इसमें कुछ नहीं लगता, सीधे डायरेक्ट एडिशन इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी, ए प्लस सी से आएगी वैल्यू, तो वहाँ कॉमा करके सी लिखते थे अपन, याद है। लेकिन इसमें कॉमा नहीं, इसमें वही साइन वापस से लेस देन का, और वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से है, तो थोड़ा सा देखिए, उससे ईजी है ये चीज़ जो हमने
सी में पढ़ी थी वो डिफिकल्ट थी, हमने बहुत सारी चीज़, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमको कम चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन शुरू में अटपटा लगेगा, लेकिन है उससे ईजी नहीं, उससे और ज़्यादा ईजी, कम लिखना पड़ेगा, और दूसरा है कि एक्स्ट्रा चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेगी अपने को। बस यहाँ पर हमने रिटर्न जीरो लगा दिया, इतना क्लियर है। तो पहले तो वो 2 नंबर्स मांगेगा अपने से, ए और बी की वैल्यू मतलब दे ही दी अपन ने, कहीं मांगेगा, फिर दोनों को ऐड कर देगा, सी के अंदर आउटपुट को स्टोर कर देगा, और एडिशन इज वैल्यू सी की हमारी प्रिंट हो जाएगी, काम खत्म। तो इसमें ना परसेंटेज डी ना परसेंटेज है, कुछ भी नहीं लगाना आपने, सीधे देखिए वैल्यू का आउटपुट कितना है अपना, इतना क्लियर है। लेकिन अगर मुझे ये वैल्यू यूजर से लेनी हो, किससे लेनी हो, तो यूजर से अगर वैल्यू लेनी है तो क्या करेंगे, देखिए फिर से अपन लिखेंगे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन मेन, और मेन के अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पर अपन 2 वेरिएबल ले रहे हैं, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया और एक सी ले लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, यूजर से वैल्यू ले पहले तो, अब हम चाह रहे हैं कि ए और बी में डायरेक्ट वैल्यू ना डालें, तो यूजर से वैल्यू जब लेनी होती है तो हम मैसेज देंगे, और मैसेज सी आउट फंक्शन की मदद से देंगे, एंटर एंटर फर्स्ट नंबर, दो नंबर, पहला नंबर मांगेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। अब उस नंबर को स्टोर करने के लिए स्कैन एफ लेते थे अपन, याद है, तो यहाँ पर स्कैन एफ नहीं, स्कैन एफ की जगह लगता है सी इन, इन मतलब इनपुट, कंसोल की इनपुट है ना, तो इनपुट लेंगे अपन, तो एक एक वैल्यू ए में आएगी, अब एक ही वैल्यू ले रहे हैं ना अपन, तो ए में तो फर्स्ट नंबर, वो नहीं आएगा सर वो एड्रेस के लिए? नहीं नहीं वो नहीं आता इसमें, एंटर वही तो सब हट गया इसके अंदर, एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी सब भूल जाओ, वो याद नहीं रखना आपने, ठीक है। यहाँ पर सी आउट, फिर दूसरा नंबर मांगेंगे, एंटर सेकेंड नंबर, फिर इसके बाद थोड़ा सा अजीब है, बाकी अच्छा है, तो देखिए यहाँ पर एक वैल्यू तो ए में मांग ली, और एक वैल्यू सी आउट में, देखिए लेस देन का साइन, सी में ग्रेटर देन का साइन, बस इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है, हो गया क्लियर। चलो अब बस ऐड करना है, तो सी इक्वल्स टू क्या करते हैं, ए प्लस बी, और प्रिंट करवा देते हैं किसको अपन, एडिशन इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, वही सी से, अरे प्रिंट एफ लगा दिया मैंने गलती से, सी की आदत गई नहीं अपनी, सी आउट यहाँ पर मैसेज दिया अपन ने, एडिशन इज, और वैल्यू आ जाएगी अपनी सी से, बस यहाँ पर इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे, तो इस बार वो यूजर से वैल्यू मांगेगा, ये देखो दिख रहा है, फर्स्ट नंबर में लिख दिया 43, सेकंड नंबर 55, एडिशन कितना हो गया दोनों का 98, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, क्लियर हुआ इतना। चलिए एक क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं, ये चेक करना है कि दिया गया नंबर इवन है या फिर ऑड है, क्या चेक करना है, इवन है ऑड है, तो इवन नंबर को ये तो उसकी हेडर फाइल लग गई अपनी सी की, आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम SPSCST, ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिर अपन मेन में गए, अब हमको इवन ऑड चेक करना ना, एक नंबर इवन है ऑड है, तो एक नंबर लेते हैं अपन एन के अंदर, फिर वैल्यू ले लेंगे यूजर से, तो सी आउट एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, यूजर से नंबर मांगा और उसको स्टोर करने के लिए सीन लगाना पड़ेगा, वैल्यू किसमें आएगी अपनी एन में, अब उस नंबर को चेक करेंगे, यदि नंबर का रिमाइंडर 2 से करने में 0 के बराबर आए तो वो नंबर क्या होगा, प्रिंट एफ नहीं सी आउट लगाएंगे, नंबर इज इवन, अब जैसे नंबर भी यूजर से चाहिए अपने को मान लो, तो एन इज इवन, एन लिया पहले, इज इवन एक मैसेज है, तो देखो एन तो यूजर से जो वैल्यू थी वो ले लेगा, और इज इवन एक मैसेज है, क्लियर इतना, एज नहीं तो वो प्रिंट करवाए क्या, एन इज ऑड, मतलब नंबर लेस देन इज ऑड, और बस इसको यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, इतना क्लियर है, तो ये देखिए एंटर ए नंबर में लिखा 7, तो 7 क्या आ रहा है, 7 इज ऑड, ठीक है, क्लियर हुआ, हल्का सा स्पेस दे दें तो सही रहेगा। चलो कोई डाउट किसी को ऑनलाइन में, कृष्णा अप्रील बेटा कोई डाउट,
नहीं है? नहीं है सर। ठीक है, आगे। तो उससे और इजी है जो अपन ने देखा था अभी तक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्स नंबर बिटवीन टू नंबर, दो नंबर में मैक्सिमम नंबर, तो वही ए बड़ा है बी से तो ए मैक्स होगा, नहीं तो बी। द हेडर फाइल इंक्लूड करिए अपन ने आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इसके बाद अपन आएंगे मेन के अंदर, और मेन के अंदर अपन ने दो वेरिएबल्स लिए ए और बी, ठीक है। इसके बाद फिर अपन वैल्यू यूजर से लेंगे, तो सी आउट एंटर। अब देखिए दोनों नंबर में एक साथ लूंगा है ना, पहले एक एक करके लिया था ना, अब दोनों एंटर एनी टू नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ सीन लगा देंगे, एक वैल्यू ए में और फिर ग्रेटर देन का साइन लगा के बी में, कॉमा नहीं लगता इसमें है ना, और ना ही वो एड्रेस ऑफ बी कुछ भी नहीं देना है, सीधे ए में स्टोर करनी है और दूसरी बी में। क्लियर है? इसके बाद फिर अपन आएंगे, कंडीशन क्या लगेगी अपनी, इफ यदि ए बड़ा है किससे, बी से, तो मैसेज क्या प्रिंट करवाइए, ए इज मैक्स, तो ए के लिए अपन लिख देते हैं ए, फिर इज मैक्स है ना, कि ए बड़ा है, और एल्स नहीं तो सी आउट और लेस देन, इसके बाद बी, फिर लेस देन इज, बस ये ऐसा मैसेज दे देंगे। उसके बाद फिर उसको ठीक है, और रन करके देखते हैं। देखिए नंबर लिखा मैंने 8 और दूसरा 6, 8 इज मैक्स, 8 बड़ा है, दो नंबर की इनपुट लेनी है तो वही आप सीधे यहाँ पर ग्रेटर देन, जितने भी नंबर की लेनी हो आप इस तरीके से ले सकते हैं, ग्रेटर देन का साइन लगा के। ये तो हो गया मैक्सिमम का। अगर सेम मुझे मिनिमम के लिए करना हो तो वो तो कुछ भी नहीं है, उसे बस साइन ही चेंज करना है आपको। क्या कर देंगे, एंटर इन टू नंबर, और अगर ए लेस देन है बी से, ए अगर छोटा है बी से तो हम बोलेंगे ए इज मिनिमम, नहीं तो बी इज मिनिमम। तो ये मिनिमम का क्वेश्चन हो गया है ना, अगर ए छोटा निकल गया बी से तो ए छोटा होगा, नहीं तो बी छोटा होगा। ए की वैल्यू मैंने 34, बी की 75, 34 इज मिनिमम, 75 और 34 में 34 मिनिमम, सही बात है। चलिए एक क्वेश्चन आगे चलते हैं, अपन करते हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि, या एक काम करते हैं, सीरीज प्रिंट करानी, मुझे क्या करना है, सीरीज। याद है अपन ने सीरीज पढ़ी थी 1 से लेकर के 10 तक की, तो 1 to 10 तक की सीरीज कैसे प्रिंट कराएंगे, पहले वाइल लूप से करते हैं फिर फॉर लूप से करते हैं, है ना। तो हेडर फाइल मतलब सी प्लस प्लस में कैसे अपने को यूज़ करना है वो सारी चीज़ों को, क्योंकि ये एक्चुअली सी प्लस प्लस नहीं है जो अभी अपन स्टार्ट किया, मतलब सी प्लस प्लस की स्टार्टिंग अपन कर दिया, बल्कि केवल इसके इंट्रो को समझ रहे हैं कि सी प्लस प्लस काम कैसे कर रही है। फिर इसका जो मेन है वो तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके अपने को इसके अंदर प्रोग्राम बनाना। अभी तो हम कैसे सी प्लस प्लस काम कर रही है उसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो एस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर मेन में गए, अब 1 से लेकर 10 तक की सीरीज प्रिंट करनी है, तो एक आई ले लिया, आई को चालू कहाँ से कर दिया अपन ने, 1 से, और लूप लगा दिया अपन ने क्या, कि जब तक कि आई की वैल्यू छोटी और बराबर होगी किससे, 10 से, तब तक ये प्रिंट करना चाहिए आई की वैल्यू को। तो प्रिंट के लिए सी आउट लिखेंगे, और वैल्यू किसकी, आई की, और नई लाइन में चाहिए हर बार। तो देखो अब नई लाइन में चाहिए तो कैसे लिखना पड़ेगा, आई तो एक वेरिएबल है, और वेरिएबल के जस्ट बाद अपन स्लैश नहीं लगा सकते, फिर लेस देन लगा के आपको स्लैश एन यहाँ यूज करना है। इतना क्लियर है। स्लैश लाइन की जगह सर आपने एक चीज और बताया। एंड एल, एंड एल लाइन का एंड एल ऐसा लिख सकते हैं। तो उसमें बस एंड लिखना पड़ेगा। हाँ एंड एल, इससे लाइन एंड हो जाएगी आपकी। तो आई प्लस प्लस, बाकी तो पता ही है, सब पढ़े ही अपन ने, और जब बाहर निकलेगा ये पता ही ये आया। आगे सर का 1 है। नहीं एल 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 मतलब एंड ऑफ लाइन, लाइन का वो एंड हो गया। ये देखिए ये हो गया। दिखाई दे रहा, ये देखो 1 से लेकर विदाउट, ठीक है।
अब जैसे मान लो यही चीज अपने को अगर फॉर लूप से करनी है, वाइल की जगह किससे करनी हो, फॉर लूप से करनी है, तो अपन कैसे करेंगे, करके बताएंगे क्या, या चलो एक काम कीजिए, आप मुझे 10 से 1 तक का सेम ऐसे फॉर्मेट में, मतलब मैंने 1 से 10 तक किया ना, आपको 10 से 1 तक एक मुझे बना के भेजिए ताकि मैं देखूँ तो सही आपसे बन रहा है कि नहीं। C++ में ऑनलाइन में तो जो भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पर अपने मैसेज बॉक्स के अंदर आपको बना के भेजना है मुझे 10 से 1 तक की सीरीज में क्वेश्चन लिख देता हूँ C++ की हेल्प से ना, जैसे सी में किया अपन ने, वैसे ही C++ से 10 से 1 तक की सीरीज बना के भेजना है। ये रहा आपके सामने कोड और क्वेश्चन दोनों, स्टार्ट कीजिए। सॉरी। ऑफ हो गई, ये किसने भेजा क्या, रियल नहीं, मार्क्स इंटर मार्क्स सेम, ठीक है, मार्क्स 75 ज़्यादा हो तो ए ग्रेड, ये दो दो ब्रिगेड क्यों लगा दी, प्रियल एक ही लगेगा ना के अंदर। एक बार दिखाना सर। ठीक है, ये वाली नहीं भी लिखोगे, लास्ट वाली कंडीशन चल जाएगा, और ये डबल ब्रैकेट लगा दी, सिंगल लगाना रहेगा आपको, है ना, है ना। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया कि अगर यूजर से मार्क्स लें अपन, 75 ज़्यादा में ए ग्रेड, 50 ज़्यादा में बी, 30 ज़्यादा में सी, और फिर डी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, मेरा आगे ना सर। हाँ नहीं ना, चेक कर लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको, करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सीरीज, सीरीज ही प्रिंट करानी है, लेकिन दो दो के डिफरेंस में, सीरीज कैसी 2 4 6 ऐसे चलते चलते 20 तक, लेकिन इस बार कंडीशन ये है, यूज किसका करना है इसमें, यूजिंग फॉर लूप का, याद है क्या। मैं एक काम करता हूँ, मैं फॉर लूप से 1 से 10 की बता देता हूँ, 2 से 20 की आप बना के बताना मेरे को, मैं 1 2 3 आ रहा समझ में, 1 2 3 की से लेकर 10 तक की ये मैं बता रहा हूँ, ये वाली आपको करनी है, ठीक है, समझ गए। तो देखो फॉर लूप के अंदर कैसे लगाएंगे अपन, देखना सभी, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम using a namespace std मेन के अंदर गए अपन, और उसके बाद फिर अपन ने एक आई नाम का वेरिएबल लिया फॉर, पता है ना कैसे लगाते हैं फॉर लूप, आई को स्टार्ट करते हैं 1 से, और फिर चेक करते हैं कि अगर वो 10 से छोटा या बराबर है तो आई को इंक्रीमेंट देते हुए प्रिंट करवाएंगे अपन वैल्यू किसकी, आई की, और प्रिंट कराने के लिए सी आउट लगाना है, और फिर वैल्यू किसकी, आई की, और लाइन का एंड करने के लिए एंड एल लगा देंगे अपन, ठीक है। एक बार चेक करें क्या आ रहा आंसर, टर्मिनेट कर देते हैं पहले प्रोग्राम को, टर्न 0 लगा के, दो दो मेन मिले, अच्छा एक को ऑफ नहीं करा अपन ने, कौन सा वाला मेन चालू, ऊपर वाला, ठीक है। तो देखो आ गया 1 से लेकर 10 तक की सीरीज, अब आपको मैंने जो दिया ये वाली सीरीज आपको प्रिंट करके दिखानी है फॉर लूप से, क्या दिया था मैंने, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सीरीज 2 4 6 अप टू 20 यूजिंग फॉर लूप, फॉर लूप का यूज करके करना है, जल्दी से करो स्टार्ट इसको बनाना, बस ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, चार लगा लो ना इधर इसमें, लाइन ही क्या, अरे यार मेरा तो वाला भी नहीं लगता। चल ब्राइटनेस कम कर दे, ब्राइटनेस कम कर